ओम शांति। आज बाबा ने बहुत वंडरफुल और बहुत जादुई महावाक्य हम बच्चों को सुनाए हैं। खासकर आज के बोल गृहस्थियों के लिए हैं। गृहस्थी अर्थात जो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, बच्चों की पालना करते हैं, जिनका कारोबार बिजनेस में मीटिंग्स वगैरह होती है, या कोई किसान है जो गृहस्थी है खास। और स्पेशल बाबा ने जो बाबा की सेवा के लिए समर्पित है, सबके लिए आज पावरफुल बोल सुनाए। बाबा कहते हैं, बच्चे कभी कभी अपने ऊपर सेवा का थोड़ा सा बोझ उठा लेते हो। देखिए, गृहस्थी को चलाना भी एक सेवा ही है, बच्चों को संभालना भी सेवा है। हम कारोबार बिजनेस जो भी करते हैं अपने गृहस्थ को चलाने के लिए, इनकम सोर्स के लिए, तो वो भी बाबा की सेवा ही है। क्योंकि एक मुरली में बाबा ने क्या सुनाया, बच्चे आप नौकरी करते हो, क्यों करते हो? ताकि बाबा की सेवा करें। बाबा की सेवा अर्थात विश्व की सेवा करें। बाबा कोई रखता थोड़ी है, बाबा तो विश्व की सेवा में लगा देते हैं। आज मधुबन में देखो कितने मकान बने हुए हैं, कितने फ्लैट बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जाते हैं, हर सप्ताह एक ग्रुप जाता है, हर महीने कितने बच्चे मधुबन जाते हैं। तो मधुबन बच्चों के रहने के लिए स्थान है, सबका खाना बनता है। तो सब बाबा तो यही कहते हैं, बच्चे बाबा क्या करेगा, सेवा में लगा देते हैं। तो एक आप देंगे पदम गुणा, बाप आपको रिटर्न देंगे। क्योंकि बाबा तो स्वर्ग में आते ही नहीं है, तो हमें ही मिलता है। और 21 जन्म में पहला जन्म संगम युग का यही जन्म है। तो बाबा पूछते हैं, बच्चे बोझ क्यों उठा लेते हो? बोझ अर्थात टेंशन। क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे, कैसे चलेगी गृहस्थी, कैसे ये चीज़ होगी, कैसे यहाँ सफल होंगे, क्या होगा, कैसे होगा। बाबा सुनाते हैं, कभी कभी अपने ऊपर बोझ थोड़ा सा उठा लेते हो। तो बाबा कहते हैं, बच्चे बोझ नहीं उठाओ, बोझ नहीं उठाओ, बोझ बाप को दे दो। बोझ होता बातों का बोझ। आज थोड़ी से जीवन बदल गया है। आज कोई सर पे 30 किलो 40 किलो बोझ उठाने वाली बात नहीं है। आज मनसा में बोझ उठा लेते हैं। सुबह उठते ही टेंशन, सोते समय टेंशन, दिन में टेंशन, ये काम भी निपटाना है, वो काम भी निपटाना है, उस रिश्तेदार को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, बच्चों की फीस देखनी है, बिजनेस, दुकान, कारोबार सब देखना है। और उसमें से फिर गृहस्थी है तो फिर बाबा की सेवा के लिए भी टाइम निकालना है। कहीं बाबा के घर में मकान बन रहा है, उधर से बाबा की आज्ञा आती है, बच्चे 5 दिन सेवा करवानी है। कहीं ब्रह्मा भोजन होता है, कहीं मधुबन से कोई भाई बहन आते हैं तो प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पूरा बाबा की सेवा को करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं, बोझ बाप को दे दो। बाबा सुनाते हैं, बच्चे बहुत पावरफुल पॉइंट है। क्या कहते हैं बाबा? बाप के लिए बोझ कुछ भी नहीं है। देखिए, बोझ बाप के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन आप सेवा का बोझ उठा लेते हो तो थक जाते हो। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि ऐसे लगता है कि मुझे करना है, मैं कर रहा हूँ। ये मैं धीरे 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 मनसा में बोझ बन जाता है, और मनसा टेंशन का रूप ले लेती है। टेंशन का रूप चेहरे पर आ जाता है, फिर योग ही नहीं लगता। तो बाबा तो पहले ही सुना रहे हैं, बच्चे ऑफर है बाप की तरफ से। ऑफर जैसे आजकल कंपनी ऑफर देती है ना, 1 के साथ 1 फ्री, 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 2 फ्री। तो बाबा तो ऑफर देते हैं, बच्चे सारे बोझ बाबा को दे दो, सुना दो, खाली हो जाओ। जो भी जिम्मेवारी है, जहाँ अटक रहे हैं, जहाँ लटक रहे हैं, कहीं भी कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, बाबा को सुना दो अर्थात दे दो। बाबा सुनाते हैं, बच्चे बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। और अभी के अभी आप देखो, पूरे दिन में कितने समय बाबा हमारे साथ नहीं होते। बाबा तो साथ रहने के लिए एवर रेडी है, लेकिन हम बच्चे कैचिंग पावर का स्विच ऑफ कर देते हैं। हमें लगता है मैं कर लूँगा बाबा, मुझे कर लेने दो बाबा, आप बैठे रहो। बाबा कहते हैं, बाप करवाने के लिए बैठा है, देखने के लिए नहीं बैठा। बाबा बैकबोन है। बैकबोन क्या होता है? जैसे शरीर की रीढ़ की हड्डी बैक में होती है ना, लेकिन पूरे शरीर को चलाने वाली कौन है? पूरा शरीर किसके सहारे खड़ा है? रीढ़ की हड्डी के कारण। ऐसे बाबा बैकबोन है, गुप्त हैं। हम बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष में हैं, और प्रत्यक्ष में हैं तो गृहस्थी में हैं। बहुत सारी टेंशन होती है, बच्चों की टेंशन आ गई, बच्चों को माँ बाप की टेंशन आ गई, इधर जमीन जायदाद का कुछ हो गया, उधर कोर्ट केस में कुछ हो गया। आजकल तो पुलिस थाने कुछ ना कुछ किसी का, क्योंकि हिसाब किताब सबके बहुत फास्ट मशीनरी चल रही है, तो किसी ऐसे ऐसे नुकसान हो जाते हैं जो सपने में भी नहीं होते।
हमारी गलती भी नहीं होती। हमने तो बस वैसे ही गाड़ी खड़ी करी थी और पीछे से किसी ने और ने गाड़ी आके ठोक दी, हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन गलती कहीं ना कहीं पिछले जन्मों में हमारी होती है। तो बाबा ने तो पूरा चक्कर सुनाया है, तो वो नुकसान हमारी आंखों के सामने आ जाता है और हम फिर सारा बोझ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, अभी तो ये टीवी लिया था 2 दिन नहीं चला, ख़राब हो गया, अभी फ्रिज लिया था, उन्होंने बोला था कि हम तो 24 घंटे में सर्विस देंगे, आज 3 दिन हो गए सर्विस वाला ही नहीं आया, और सर्विस वाला आता है तो बोलता है कितने पैसे लगेंगे। फिर हम थोड़ा झगड़ने लग जाते कि आपने तो बोला था 1 साल की गारंटी है। तो छोटी छोटी बातें जीवन में बोझ ले आती। तो बाबा क्या सुनाते हैं बच्चे, वो दिन तो चला जाएगा लेकिन बातें 10-10 साल तक जो मन में रहती है सुना दो बाबा। बिंदी लगाओ, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया बिंदी लगाओ, इंसल्ट की बिंदी लगाओ, क्योंकि क्षमा करो, हम हैं कौन। बाबा क्या कहते हैं, आप बच्चे पूर्वज हो। पूर्वज कौन, अर्थात हम सबसे पहले वाले हैं। सतयुग में सबसे पहले हम थे, बाकी तो फिर बाद में बहुत विस्तार हो जाता है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद फिर कलयुग, तो फिर बाद में विस्तार हो जाता। तो पूरा चक्कर सामने लेके आओ। और बाबा ने बोला बच्चे त्रिकालदर्शी बन के कर्म करो, तीनों लोगों को देखो। नुकसान हो गया ये क्यों सोचते हो हमारा हुआ है, ये सोचो कि बाबा का हुआ है, मेरा थोड़ी हुआ है। तब हल्के रहेंगे, क्योंकि बोझ बाबा के लिए कुछ भी नहीं है। आज बाबा ने देखो डायरेक्ट बोल उच्चारे हैं कि बाप के लिए बोझ कुछ है ही नहीं। तो आप सेवा का बोझ क्यों उठा लेते हो, उठा लेते हो तो थक जाते हो तो फिर बोलते हैं कल से मेडिटेशन करेंगे। कल क्यों, अभी सुनाओ बाबा को। बाबा को याद करने का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ही शाम को 7 बजते तब मेडिटेशन में बैठे। अभी लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, बाबा की सेवा का कोई प्लान बना रहे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कार चला रहे हैं। चाहे कोई भाई ऐसा है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता, तब भी ड्यूटी नहीं है, नौकरी नहीं है, सेवा है, बाबा की सेवा है। क्योंकि जो पैसा मिलेगा, किसका पैसा है, शरीर किसका है, मन किसका है, तो तन मन धन सब समर्पित बाबा के लिए। जब है ही बाबा का तो नुकसान हुआ या फायदा हुआ हमारा थोड़ी हुआ, बाबा की जिम्मेवारी है। जैसे एक फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करते हैं और उस फैक्ट्री वाले को कोई नुकसान हो जाता है तो मजदूर टेंशन में थोड़ी आते हैं, उनको तो उनकी रोज की मजदूरी मिलती रहती है। और मालिक को फायदा भी होता है तो मजदूर ज्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि नुकसान मालिक को हो या नहीं, उनको तो जो बंधा हुआ उनका दिन का 400 रुपये उनको तो वही मिलना है। ऐसे ही हम बच्चों के सामने मालिक बाबा है। अपनी फैक्ट्री का मालिक बाबा को बनाओ, अपनी दुकान का मालिक बाबा को बनाओ, अपने खेत 10 खेत है 5 खेत है, बाबा मालिक है। मैं तो सिर्फ करण करावनहार हूँ, निमित्त सेवाधारी हूँ। बाबा भी तो हम बच्चों को यही सुनाते हैं, बाप तो आप बच्चों का वर्ल्ड सर्वेंट है, यानी कि विश्व सेवादारी है। हम भी रिटर्न में यही बोलते हैं, बाबा हम भी आपके लिए सेवाधारी हाजिर हैं। जैसे बाबा बोलते हैं ना, दिल से याद करो बाबा हाजिर हो जाएगा, ऐसे ही हम भी बाबा की सेवा के लिए तुरंत हाजिर। इसको बोलते हैं नंबर 1 जाना। तो कोई भी बोझ नहीं उठा देना, क्योंकि 1-2 मुरली में बाबा ने बताया आजकल सास बहू के, बहू हस्बैंड के आपस में, भाई बहन के, भाई भाई के बहुत सारे झमेले झगड़े। तभी तो परिवार टूटते 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 बिल्कुल सीमित हो गए। एक परिवार में 2 लोग रह रहे हैं, एक परिवार में 3 लोग रह रहे हैं। क्यों? संस्कार टक्कर खाते हैं। तो बाबा हमको बीच में लेके आना है। और बाबा तो आज यही कहते हैं, बच्चे बोझ तब लगता है जब बाप साथ नहीं है। मैंने किया, मैं करती हूँ, मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, तो बोझ हो जाता है। बाप सुनाते हैं, बच्चे बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है तो बोझ नहीं होगा। वाह बाबा वाह। ये डायरी में लिख लो, बाप साथ है, बाप का कार्य है, बाप करा रहा है। मेरी दुकान नहीं है, बाबा की दुकान है। मेरे खेत नहीं है, बाबा के खेत है। मेरा प्लॉट नहीं है, बाबा का प्लॉट है। मेरी गाड़ी नहीं है, बाबा की गाड़ी है। मेरी सेवा है ही नहीं, बाबा की सेवा है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अलबेले हो जाएं कि नहीं बाबा जाने, बाबा का काम जाने। ये गलती नहीं करना। बाबा है, बाबा करण करावनहार है, हमें निमित्त बनना है, बस हाथ देना अपना। बस जैसे गोवर्धन पर्वत ऐसा दिखाया ना श्री कृष्ण ने, उठाया उंगली से, तो बाकी जो गोप गोपियां थे उन्होंने भी उंगली दी। उठाया तो श्री कृष्ण जी नहीं था। यादगार इस समय का है कि ये कलयुग वाला जो पर्वत है इसको सतयुगी बनानी ये बाबा ने किया है। लेकिन
बाबा हम सब की उंगली यानी कि थोड़ी थोड़ी विशेषता लेते हैं। बच्चे आप भी अपनी उंगली दे दो। जैसे भक्ति मार्ग में हवन करवाते हैं तो सब बोलते हैं ना स्वाहा 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 ऐसे। तो छोटा भी बच्चा होगा ना घर में 3 साल का, उससे भी वो जो होता है ना सामग्री वो डलवाएंगे और उससे बुलवाएंगे बोल स्वाहा। तो वो एक सहयोग की उंगली देनी होती है ऐसे। तो सब कुछ जो भी चिंताएं हैं, कारोबार है, बिजनेस है, बाबा की सेवा है, चाहे सेंटर है, छोटा सेंटर है। एक बहन ने ये सवाल किया था कि सेंटर पर केवल 2 आत्माएं आती हैं, 2 आत्मा आए चाहे 10 आए चाहे 100 आए, चिंता क्यों? हमें हमारा काम करना है, हमें हमारी जो सेवा है वो करनी है। सेवा क्या है? सबको संदेश देना। 2 निकले 10 निकले, रिजल्ट बाबा के ऊपर। क्योंकि बाबा ने क्या सुनाया था उस मुरली में कि बच्चे किसी सेंटर में तो 100 आत्माएं हैं, किसी सेंटर में 2 आत्माएं हैं। तो कहीं क्वांटिटी ज्यादा है, कहीं क्वालिटी है। तो 2 आत्माएं हैं तो क्वालिटी वाली आत्माएं हैं। आज नहीं तो कल बाबा उनसे कुछ न कुछ सेवा लेगा। तो ये बोझ नहीं कि सेंटर पे 2 आत्माएं हैं, 100 क्यों नहीं है। नहीं, बाबा का काम है, बाबा करा रहा है, बाप साथ है। तो बाबा क्या सुनाते हैं? तो बोझ नहीं होगा, हल्के हो नाचते रहेंगे। वाह पापा वाह। बाबा ने आज सारी चिंताएं दूर कर दी, सारी। एक ही बात बोलते हैं, बाबा साथ है बच्चों, बाबा साथ है। 1000 भुजाएं हैं बाबा की। और बाबा के लिए क्या कहते हैं? बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। जहां हमारी बुद्धि नहीं चलती ना, जब हम बाबा को बुला लेते हैं तो बाबा बुद्धि के ताले खोल देता है, हमारे भी और जो हमारे सामने आत्माएं होती उनके भी। एक मुरली में बाबा ने ये भी सुनाया था, बच्चे जैसे जैसे समय आगे आता जाएगा आपकी बुद्धि के ताले और खुलते जाएंगे। तो ये कृपा कौन करेगा? बाबा ही तो करेगा ना। अब अंत समय तक तो जैसे जैसे समय जाएगा तो और बुद्धि चलेगी। तो बुद्धि चलाने वाला कौन? बाबा। तो बाबा कहते हैं सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। पैसे कमाने हैं, बच्चों को देख रेख करनी है, खेल है, डांस है। जैसे डांस करते हैं ना, डांस में क्या होता है? खुशी होती है ना, खुशी होती है। ऐसे खेल कर रहे हैं, चाहे 12 घंटे की किसी भाई की नौकरी है, ऐसे मत समझो कि 12 घंटे जॉब नहीं, बाबा की सेवा है। बाबा की सेवा 15 घंटे करते हैं तो थकते थोड़े ही हैं। लेकिन जब अंदर भाव ये होता है ना, नौकरी कर रहे हैं, इतना काम है, ये है वो, तो बोझ लगता है। नौकरी कर रहे हैं, बाबा की सेवा है। बिजनेस बाबा की सेवा है। दुकान चला रहे हैं, बाबा की सेवा है। खेत में खेती कर रहे हैं, बाबा की सेवा है। घर में 10 भैंस है, काम बाबा की सेवा के लिए। देते हैं ना बाबा के यज्ञ में दूध। कोई ब्रह्मा भोजन होता है तो सब बच्चे क्या करते हैं? सारा दूध का थोड़ा थोड़ा सा, गाँव में तो ऐसा ही होता है, सब सहयोग देते हैं। तो पता ही नहीं लगता कब बाबा की सेवा हो गई। तो बाबा किससे कब क्या सेवा लेनी है बाबा जानते हैं। और एक मुरली में बाबा ने ये कहा था, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, अर्थात शिव बाबा जाने और ब्रह्मा बाबा जाने, आप सिर्फ निमित्त बन करते चलो। तो बाबा आगे सुनाते हैं, बच्चे सेवा भी एक डांस समझो, खेल समझो, थको नहीं। बाबा सुनाते हैं, बच्चे हैंड्स मांगो नहीं, निकालो। कई सेंटरों पे, जैसे छोटे सेंटर होते हैं तो बड़े सेंटर पे मांग नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ इस सेंटर पर एक बहन की ज़रूरत है, और कई सेंटरों पे कहते हैं कि इस सेंटर पर 2 भाइयों की ज़रूरत है। तो बाबा कहते हैं मांगो नहीं, निकालो, सेवा करके निकालो ना खुद। आज बाबा देखो कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, निकालो, मांगो नहीं कि मुझे ये दे दो, मुझे इस सेंटर पे एक भाई दे दो, इस सेंटर पे एक बहन दे दो। ऐसे ही लौकिक में भी कुछ मत मांगो, उसको निकालो। जैसे किसी भाई बहन को कर्जा होता है, पैसे का कर्जा होता है, तो कमाओ, कोई काम शुरू करो, बाबा की याद में कमाओ। लेकिन मांगेंगे तो फिर वो कर्जा ही होगा ना। 1 लाख रुपए चुकाने के लिए फिर 1 लाख रुपए उठाए, फिर वो 1 लाख चुकाए, फिर 1 लाख रुपए उठाए, फिर 1 लाख चुकाए, फिर 1 लाख उठाए, तो ये तो कर्जा और बढ़ता जाएगा ना। तो बाबा क्या कहते हैं? कमाओ। और वैसे भी बाबा कहते हैं सबसे पहले संकल्पों में जमा का खाता। आप करने वाले हो, बस कराने वाला बाबा है। सब चिंताएं सब बाबा को दे दो बोझ। बाबा सुनाते हैं, ये देखो आज आ गए कमाल के पॉइंट, हद पार कमाल, बेहद में। ये मुरली बाबा के सब बच्चों के पास शेयर जरूर करना। बहुत समय के बाद ऐसी ऐसी पावरफुल मुरली हम बच्चों के सामने आती। बाबा सुनाते हैं, बच्चे आप लोग यह नहीं सोचना कि हम लौकिक काम क्यों करें। देखिए बाबा ने सुना दिया। कई बच्चे सोचते हैं ना, हम नौकरी क्यों करें, हम दुकान क्यों करें, हम खेत में काम क्यों करें, हमें तो भगवान मिल गया, क्या ज़रूरत है, हम तो बाबा के बन गए, हम तो बाबा की सेवा में लग जाएंगे।
बाबा ने हर मुरली में रोज बोलते हैं बाबा, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए, कर्म करते हुए बुद्धि से बाबा को याद करना है और यज्ञ की सेवा करनी है। लौकिक को भी नहीं छोड़ना, नहीं तो लोग सन्यासी बोलेंगे ना कि देखो सब बाबा बाबा बनते जा रहे हैं। नहीं, बाबा तो दुनिया के बीच में रहते हुए लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो ये भगवान के हीरे जिनको भगवान ने श्रृंगार किया है और चमक रहे हैं। कि लोग बोलते हैं ना कि बिजनेस कारोबार करने में आजकल बहुत टेंशन है, लेकिन बाबा के बच्चे सब कुछ करते हैं। बाबा के बच्चे तो साइंटिस्ट भी हैं, वकील भी हैं, जज भी हैं, और अब तो देखो राष्ट्रपति भी हैं। बाबा के बच्चे हैं ना, तभी तो दुनिया मानेगी ना लोहा बाबा का कि वाह प्रभु वाह, अहो भाग्य। ऐसे ऐसे बोलेंगे ना भगवान के लिए कि कमाल है, आपने पाया हमने गवाया। तो बाबा सुनाते, बच्चे आप लोग ये तो नहीं सोचते कि हम लौकिक काम क्यों करें। बाबा कहते हैं यह तो आपकी सेवा का साधन है। लौकिक कार्य नहीं करते हो, लेकिन अलौकिक कार्य के निमित्त बनने के लिए लौकिक कार्य करते हो। वाह बाबा वाह। देखो आज डायरेक्ट शिव बाबा के बोल हैं थ्रू ब्रह्मा बाबा। बाप दादा दोनों कह रहे हैं बच्चे, कभी नहीं समझना कि हम लौकिक काम क्यों करें। लौकिक काम अर्थात नौकरी, बिजनेस, कारोबार, जो भी हम अपने घर को चलाने के लिए अर्थात इनकम के लिए जो काम करते हैं उसके लिए बाबा बोलते हैं लौकिक काम। अब लौकिक अलौकिक होता क्या है? लौकिक होता है इस लोक से जुड़ा हुआ, पृथ्वी से जुड़ा हुआ, प्रकृति से जुड़ा हुआ काम। अलौकिक होता है इस लोक से परे, यानी कि सूक्ष्म वतन परम धाम। इसीलिए इसको बोलते हैं लौकिक और अलौकिक, क्योंकि बाबा की सेवा क्या है, इस लोक से जुड़ी हुई नहीं, क्योंकि हमको तो जाना है परम धाम वाया सूक्ष्म वतन। लेकिन बैलेंस रख के चलना है ना। इसीलिए आज के बाद ये संकल्प नहीं करना कि नौकरी क्यों करें, पढ़ाई क्यों करें। स्टूडेंट खास ध्यान दे, पढ़ के नौकरी करें अपनी और फिर बाबा की सेवा करें। लक्ष्य तो सबका बाबा की सेवा करना ही है ना। तो आज बाबा ने देखो कितने पॉइंट हम बच्चों के सामने सुनाए हैं। तो बाबा क्या सुनाते हैं, लौकिक कार्य भी इसीलिए करते हो ताकि अलौकिक कार्य के निमित्त बन सकें, ताकि बाबा की सेवा में थोड़ा धन की सेवा में सहयोग दे सकें। अब कमाएंगे नहीं तो करेंगे क्या। इसीलिए इस बात का टेंशन देना, तो बच्चों को भी अच्छे से संभालना है, घर को भी संभालना। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे पैसा है तो भले घर बनाओ, पैसा है तो भले गाड़ी लो, बनाएंगे किसके लिए? बाबा के लिए तो गाड़ी काम आएगी ना। अब घर बनाएंगे, अच्छा घर बनाएंगे तो एक कमरा उसमें बाबा की सेवा के लिए बनाओ, ताकि गली गली में सेंटर जैसे बाबा बोलते हैं ना, तो कोई ऐसा टाइम आ जाए तो उसमें कभी भी अचानक मुरली शुरू कर सकें, ताकि एक गली गली के भी भाई बहनें उसमें ऐसे चलना होता है, बहुत सोच समझ के। आगे बाबा सुनाते हैं, बच्चे कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। वाह बाबा वाह। आज तो ऐसे लग रहा है जैसे डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं और हम बच्चों को सुना रहे हैं और 30,000 भाई बहनें डायमंड हॉल में ऐसे तालियां बजा रहे हैं। कमाल है बाबा, वाह बाबा वाह। ऐसे नाच रहे हैं सभी बच्चे, ऐसे लग रहा है। बाबा कहते हैं, बच्चे कार्य निमित्त करते हो तो आप सरेंडर हो। इसीलिए बाबा की सेवा है, बाबा का कार्य है, हम सिर्फ निमित्त हैं। तो आज बाबा ने कितनी वंडरफुल मुरली सुनाई। सबसे पहले तो इस वीडियो को बाबा के बच्चों के पास शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो आपके पास फिर से आ जाए बाबा की मुरली की। तो आज तो बाबा ने कमाल कर दिए। तो ऐसे मेरे मीठे बाबा का दिल से शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति।